आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नके। हर साल गर्मियों की छुट्टी में बहुत लंबे लंबे कवायद व ज़वाबित और बहुत बड़े बड़े इजलास किए जाते हैं कि अब के जब स्कूल खुलेंगे गर्मी की छुट्टियों के बाद तो स्कूल वैन्स के मसाइल को हल कर दिया जाएगा। हर साल कमिश्नर ये कहते हैं कि स्कूल वैन्स का कलर एक होगा ताकि दूर से पहचाना जा सके कि इसमें बच्चे हैं और इस तरह से ट्रैफिक में किसी न किसी को खुदा न खास्ता हादसा ना हो, इससे बचा जा सके। साथ ही ये भी कहा जाता है कि स्कूल वैन्स में ख़ास तौर से जो हुड वाली वैन्स होती हैं, सुजुकी जिन्हें कहते हैं, उनमें जंगले नहीं लगाए जाएंगे, ताले नहीं लगाए जाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी, सीट बाय सीट बिठाया जाएगा। ये भी कहा जाता है कि जो स्कूल वैन्स सिलेंडर पर चल रही हैं यानी कि सीएनजी पर हैं, इनके सीएनजी किट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे। इनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और इंस्पेक्शन टीम्स जो हैं वो अपना इंस्पेक्शन यानी इंतज़ामिया की तरफ से इन स्कूल वैन्स का इंस्पेक्शन भी होगा। बदकिस्मती से लॉलेसनेस का हाल ये है कि हर साल यही नज़ारा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं नज़र आता है कि बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह से ठूंस दिया जाता है, जंगला भी लगा होता है, बच्चे जो हैं वो यहाँ स्टैंड के ऊपर खड़े होकर भी जाते हैं, बैग्स को इस तरह से टांगा जाता है। सिलेंडर जो है वो अक्सर तो वो वाला सिलेंडर होता है जो अस्पतालों में आप ऑक्सीजन के सिलेंडर्स देखते हैं वो लगे हुए होते हैं, सीट के नीचे इसको बाकायदा बस रख दिया जाता है। कोई शायद ही वैन होगी जिसमें आपको बाकायदा फिट किया हुआ नज़र आएगा। ये मसाइल कब हल होंगे? क्या हम खुदा न खास्ता किसी हादसे का वेट करते हैं? आज मेरा मकसद यही था कि अभी गर्मियों के स्कूल खुले हैं। 1 अगस्त से हमने देखा कि कराची भर के स्कूल खोल दिए गए हैं, मसवाए चंद के जो शायद नहीं खुले होंगे, लेकिन सड़कों पर आपको यही सब कुछ नज़र आएगा। ये भी कहा गया था कि रिक्शों को स्कूल वैन के तौर पर नहीं बरतना होगा, लेकिन यहाँ मैं स्कूल के करीब जहाँ देख रही हूँ रिक्शों में भी बच्चे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उमट के जा रहे हैं, यानी कि बाहर गिरने का पूरा खतरा है क्योंकि रिक्शे वाले के साथ भी बैठे हुए होते हैं और पीछे भी बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। ये स्कूल वैन, ये है बेटा आपकी वैन? जी आंटी। तो इसमें बैठोगे कहाँ? जगह तो है नहीं। खड़े होके खड़े कहाँ होंगे? यहाँ पर खड़े होते हैं पटपटी वैन में। अच्छा, और बैग कहाँ जाएगा? बैग यहाँ पर टांगते। गिरने का डर नहीं लगता? नहीं, आदत हो गई। आदत हो गई है। तो ऐसी वैन में क्यों जा रहे हो जिसमें जगह ही नहीं है? आंटी बस एडजस्टमेंट कर लेते। एडजस्टमेंट आते वक्त तो आसानी हो जाती है, बैठ के जाते हैं। हाँ। जाते वक्त तो ऐसे ही होता है, घुस के जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, इस हुड पे कितने बच्चे खड़े हो जाते हैं? 2 बच्चे। छोटे बच्चों को तो अंदर बिठा लेते हैं गाड़ी में, बाकी सारे जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो लटक जाते हैं यहाँ पे। और कितनी दूर यहाँ से जाओगे आप? यहाँ से जायदाबाद है ना, हाँ, वहाँ पे आएंगे। आप कहाँ जाओगे यहाँ से? यहाँ पे अलाहाबाद। अच्छा, आपके घर वाले कभी मना नहीं करते या वैन वालों से बात नहीं करते कि भाई बच्चों के बैठने की जगह नहीं है? नहीं है। और वैन वाले कितना किराया लेते हैं आपसे? 700 रुपए या 700 रुपए, 700 या 600? ठीक है, आने जाने के। मुझे ये पूछना है, इस वैन में तकरीबन कितने बच्चे बैठ जाते हैं? 30 के करीब होंगे, 30 के करीब। 30 के करीब अंदर बैठते हैं? 30। जी जी। और खड़े कहाँ होते हैं? खड़े यहाँ पे होते हैं, कोई बाहर भी लटकते हैं। और टोटल बच्चे कितने होते होंगे? टोटल बच्चे अंकल 2 ट्रिप्स उठाते हैं। 2 ट्रिप्स उठाते हैं। 30 बच्चे एक छोटी सी जी जी जगह पे, कोई जगह भी नहीं है बैठने की। अच्छा, आप हैं वैन वाले? कैसे आप? आराम से। अच्छा, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, ये हर साल इंतजामिया नए नए रूल्स निकालती है, तो उससे आपको मुश्किलात होती हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चेक रूल और रेगुलेशन सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। अच्छा, तो आपको आपकी वैन को कोई चेक करने आता है कोई इंतजामिया की तरफ से? कभी ट्रैफिक वाले रोकते हैं? नहीं। अच्छा, क्योंकि आपकी वैन में जगह कम है, बच्चे माशाल्लाह ज़्यादा हैं। कितने बच्चे एक ट्रिप में उठा लेते हैं? 30। ये जंगला बंद होता है या खुला रखते हैं? आधा होता है, हाफ खुला हाफ बंद। तो ये डीजल बड़ी लड़कियां जो है कोने में बैठी हैं, बच्चे अंदर रहते हैं। अच्छा, ये सीएनजी किट है इसमें? सीएनजी पे है। सीएनजी पर है। तो सीएनजी का कोई सर्टिफिकेट आपका टेस्ट हुआ हुआ? हाँ, इसका कब लिया था आखिरी दफे? सही बता दीजिए। आखिरी दफा छुट्टियों में लिया था। सॉरी, लास्ट छुट्टियाँ पड़ी थी ना, 2 जुलाई की। लास्ट छुट्टियों में लिया था। तो वो कितने अरसे के लिए मिल जाता है? वो फिर 5 साल के लिए है। 5 साल के लिए मिलता है। तो सिलेंडर आपका कहाँ लगा हुआ है? अच्छा लगा हुआ है उस वाली साइड पे।
उस वाली सीट के नीचे लगा है। अच्छा, अब मुझे मेरे भाई ये बात बताएं, इतने सारे बैग, 30-35 बच्चे इसमें ठूसना, आधे बच्चे खड़े होकर जा रहे हैं, ये कौन सा अंदाज है? ये सब बच्चे मेरी गाड़ी के लिए हैं। हाँ। ये आप इंटरव्यू ले रही है ना, तो सब इस वजह से यहाँ जमा हो गए। लेकिन बच्चे लटक कर तो जाते हैं ना? नहीं, ये आधे बच्चे मैं सेकंड ट्रिप में लेता हूँ। और इसमें आप 30 बच्चे बिठा लेते हैं? हाँ। कहाँ जगह है 30 की? आगे भी तो बैठते हैं। आगे कितने बैठते हैं? आगे 5 बच्चे बैठे हैं। ये तरीका सही है? यहाँ पे कौन सा तरीका सही है? नहीं, आप अपना तरीका तो सही करें ना। मैं तो अपने तौर पर सही कर रहा हूँ। बड़ी वैन ले लो। 30 बच्चे वो कहते हैं मैं बिठाता हूँ, 2 ट्रिप करता हूँ, और कौन सा तरीका सही है, लिहाजा उनको लगता है कि ये तरीका बिल्कुल ठीक है। उल्टे हाथ पे जो सीट है, उन्होंने कहा इसके नीचे हमारा सिलेंडर लगा हुआ है, और जो फिटनेस है वो उन्होंने कहा कि लास्ट छुट्टियों में लिया गया था। इंस्पेक्शन के हवाले से वो कहते हैं कि कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, और रूल्स के हवाले से उन्होंने कहा कि रूल्स तो बनते रहते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हाल है स्कूल वैन्स का। ये बच्चे हैं या भेड़ बकरियां हैं, और पूरे शहर में आप देखेंगे स्कूलों में यही हाल है। स्कूल वाले कभी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि उनके जो स्कूल से बच्चे उठाए जा रहे हैं वो किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं और किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। ये कब तय होगा, ये किस तरह तय होगा, ये जब तक ही हो सकता है जब वाकई इसके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाए। आइए और ज़रा देखते हैं कि वैनों के क्या हाल है। आप भी अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं क्या यहाँ? हाँ, मेरे बच्चे यहाँ पर आते हैं, मगर मेरे बच्चे तो मैं खुद लेके जाता हूँ, मेरी भतीजियाँ आती हैं। ये लोग पूरे पैसे लेते हैं, कोई पेमेंट कम नहीं करते हैं, बच्चों को इस तरह ठूसते हैं जैसे कि जानवर को भी इस तरह डालते होंगे, इस तरह डालते हैं लोग। तो मुझे एक बात बताएं, स्कूल वाले कभी नहीं ये नोटिस लेते? स्कूल वालों को नोटिस दिया, वो कहते हैं क्या करें, बच्चे हैं, वो हो जाता है, ऐसा होता है, वो इस बात पे कोई वो नहीं रहते, कुछ भी नहीं कहते। आपके ख्याल में स्कूल वालों को ये इस बात को बावर कराना चाहिए कि बच्चे जिस चीज़ में जा रहे हैं कम से कम स्कूल वालों को, सर को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए कि हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का इतना मेयार है, इतनी अच्छी जगह पे, और फीस भी इतनी अच्छी ले रहे हैं, तो इस तरह बच्चों को इस तरह नहीं करना चाहिए ताकि ठूस के भर रहे हैं बकरी जानवरों की तरह, इस तरह नहीं करना चाहिए। मगर वो इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कुछ भी, कि उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसे ही होता नहीं, आज है कल है क्या हो जाएगा, कोई नोटिस नहीं लिया जाता। कोई नोटिस नहीं लिया जाता। ये एक और सुजुकी आ रही है, आप देख सकते हैं। इसमें फ़िलहाल के लिए आपको ज़रा कम बच्चे नज़र आएंगे, क्योंकि जो मयार है इन वाली सुजुकियों का वो यही है कि 30 से 35 से कम बच्चे बिठाए नहीं जाते। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैग लटकाकर और कितने सारे बच्चे जो हैं वो इस वैन में जा रहे हैं। ये अगर किसी और स्कूल में रुकेंगे और शिफ्ट के बच्चे लेंगे तो आप ये देख लीजिएगा कि वो बच्चे पूरे स्टैंड पे खड़े होकर जाएंगे। क्या इस तरह से बच्चों को सफ़र करना चाहिए? और क्या ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है कि वो ओवरलोडिंग को रोके? क्या वो आंखें बंद करके इन तमाम सुजुकियों को जाने देती है? खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक और वैन खड़ी है, इसका भी वही हाल है। आप इसी वैन में जाते हैं? इसी वैन में जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? अच्छा खासा बहुत सारे बच्चे हैं। कोने पे बैठने की लड़ाई होती होगी? जी जरूर होती है। अच्छा, ये फिर बंद कर देते हो आप लोग? जी ये जंगला बंद हो जाता है जब आप लोग सब बैठते हो? ये खुला रहता है? जी जी। और छोटे बच्चे वो खुदा ना खास्ता गिर जाए अगर? छोटे बच्चे पीछे जाके बैठते हैं। पीछे बैठते हैं। जी। तकरीबन कितने बच्चे हैं इसमें? बहुत अच्छे खासे, मैंने कभी गिने नहीं है। अंदाजन होंगे 20-25। 20-25 होंगे। जी जी। आप कहाँ बैठते हो वैन में? हाँ, बीच वाली सीट पे। बीच वाली सीट के ऊपर बैठने की जगह होती है? जी साइड में। साइड में बैठो। कौन सी क्लास में बैठो? 2 में। कितने बच्चे बैठते हैं इस वैन में? बहुत बच्चे। अच्छा, ये कब आएगी टीवी पे आएगी? जी जी, हम यही सोच रहे हैं। आपकी अम्मी अब्बू भी मना नहीं करते इन वैन वाले को कि इतने सारे बच्चे मत लेकर जाएं? अब पता नहीं, मना तो करते लेकिन अब उनका कारोबार है, अब हम क्या करें। फीस कितनी है? फीस मुझे नहीं पता, मेरी मम्मा देती है। अच्छा, इस पे कोई खड़े होकर जाता है? नहीं, कोई भी खड़ा होकर नहीं। खड़े होकर कोई नहीं जाता। चलें जी, ये मयार है। बकरा ईद भी आने को है। कराची की सड़कों पे जहाँ पर हम ये देखेंगे कि गाय और बकरों को इसी तरह से कुर्बानी के लिए लेकर जाया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस ले जाने देगी, ओवरलोडिंग हो रही होगी। यकीन कीजिए बड़ा दिल दुखता है इसको देख करके कि इस तरह से आप सड़कों के ऊपर ये सारे बच्चों को जाता देखेंगे, लटकते हुए जाता देखेंगे, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है, सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक और स्कूल जाते हैं और देखते हैं कि क्या पूरा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है।
वेलकम बैक। स्कूल के बाहर बहुत सारी लाइन से वैन्स खड़ी हैं। वैन्स कह लीजिए, बसें कह लीजिए, ये हाईएस कह लीजिए, मज़दा कह लीजिए, हाईरूफ कह लीजिए, जो जिसके पास है वो उसको वैन बना देता है। वैन का कोई एक कलर हमें कहीं नज़र नहीं आया। ना सिर्फ हमने जहाँ से हम निकले थे, जो शरीफाबाद का इलाका था, वहाँ से होते हुए नाज़िमाबाद का इलाका, नॉर्थ का इलाका, आयशा मंजिल, और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं स्कूल के बाहर ये बड़ी बड़ी बसेस भी खड़ी हुई हैं, रिक्शे भी खड़े हुए हैं, छोटी सुजुकियाँ भी खड़ी हुई हैं, जंगले भी लगे हुए हैं, हाईएस भी खड़ी हैं। लेकिन यकीन कीजिए, एक बात थी कि एक तो स्कूल के वैन को आपने एक कलर का पेंट करना है ताकि दूर से सबको पता चले, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वैन का भी कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप हर साइज़ का बच्चा लेकर जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहे हैं। वो बात तो अलग ही है कि जिस तरह से आप उनको ठोंस कर लेकर जाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक वैन का हाल दिखा देती हूँ जो शायद फिर भी बेहतरीन में इसका शुमार होता होगा कि जी बड़ी अच्छी वैन है। अगर अंदर से मेरे कैमरामैन आपको दिखाए दें इस वैन का हाल, तो इस तरह से, इस तरह की टूटी फूटी वैन है जिनके दरवाज़ों की चीज़ें भी निकली हुई हैं, सीटें बिल्कुल गिर रही हैं, और इसमें ये बच्चे बैठ कर जाते हैं। अब सीट बाय सीट तो मुझे नहीं लगता कि बैठते होंगे, और अक्सर वैनों के दरवाज़ों को आप देखिएगा या खुलते नहीं हैं या बंद नहीं होते हैं। यहाँ पर भी ये वैन वाले खड़े हुए हैं, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कौन सी वैन है भाई? कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? जो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। ये हर साल इंतज़ामिया कराची की कहती है कि स्कूल की वैन्स के लिए हमने नए कवायद और ज़वाबित बना दिए हैं, अब ये होगा वो होगा। इस साल भी कुछ बनाए गए थे क्या? जी बनाए थे, डीआईजी आए थे, फिर हटा दिए गए उनको। अच्छा, क्या बनाए थे? यही बनाए थे कि बच्चे जो है सीट पे सीट जाए, सिलेंडर चेकिंग हो, गाड़ी चेक हो, ठीक है। उसके बाद पुलिस को मौका मिल जाता है, वो चेकिंग के दौरान ही वो करते हैं, फिर चलना शुरू हो जाती है गाड़ी फिटनेस वगैरह। अच्छा, तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने कोई आता है आपका? जी वैसे रोड के ऊपर होते हैं तो चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं आता। वैसे हार्डली कभी मैंने देखा है कि स्कूल में की वैनों में बच्चे भरे हुए हों तो कोई रोक ले आपको? जी रोकते हैं। रोकते हैं ट्रैफिक वाले। ट्रैफिक वाले रोकते हैं, क्या कहने के लिए? कितने सारे बच्चे क्यों बिठाए में कम कर लें आप। फिर बस क्या करें, बोलते हैं या तो चलान कर देते हैं, वो चलान उन्होंने इतना बड़ा करा हुआ है। कितना? 500 का है। तो कितने बच्चे बिठाने की इजाज़त है आपको? इसके अंदर सीट बाय सीट जो है 15 सीटर गाड़ी है, 16 सीटर। और आपके पास कितने हैं? 18-20 बच्चे आ जाते हैं उसमें। ठीक है। जो सुजुकियाँ हैं उनमें 35-35 बच्चे ठूसे हुए होते हैं। हमारी स्कूल में सुजुकी अलाउ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले वाकई चालान कर रहे होते तो अब तक, और बहुत भारी चालान हो रहा होता, तो फिर तो वो छोड़ चुके होते हैं ना। सही बात है, लेकिन ये तो आपको कानून पता है हमारे यहाँ का किस तरीके छोड़ का देते है। हैं। जी छोड़ देते हैं, इसी वजह से नहीं हो सकता। आपके यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है? जी सिलेंडर वो पीछे मुझे नजर भी आ रहा है। मेरे चेक हुआ सिलेंडर, मैंने चेक कराया 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए? कब हुआ था लास्ट आपका चेक? 1 साल हुआ है, मैंने 1 साल जब अभी चेक कराया हुआ है मैंने। फिटनेस अच्छा। भी है मेरी गाड़ी की मौजूद। फिटनेस है? जी फिटनेस है मेरी गाड़ी। ओके, आपकी तो फिर भी जरा थोड़े अच्छे हालों में है। जी जी। ये स्कूल वैन का कलर भी एक हो जाएगा। ये देखिए, स्कूल वैन का मसला भी कुछ ऐसा है कि पेरेंट्स जो चीज़ होती है वही उनको पैसे कहाँ देंगे वो बच्चों के लिए। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल की फीस जो है 5-6-7 हज़ार रुपये वो दे सकते हैं, लेकिन वैन वालों की फ़ीस देने के लिए 100 रुपये भी अगर सालाना बोलें तो नहीं बढ़ाने में परेशानी होती है। तो बच्चा क्या करे, मेंटेनेंस पूरा करे, इंसान ये चला। स्कूल वाले कभी वैन वालों से बात करते हैं कि भाई कैसी वैन है, या देखते हैं बाकायदा? ऐसा कुछ होता है? अब तो ऑनर बाहर आके खड़े होते हैं जब तक वैन के अंदर बच्चे नहीं बैठ जाते। नहीं, वैन में बच्चे बैठना तो अलग बात है, तो सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन एक होता है ना कि वैन वालों से बाकायदा एक मीटिंग होती है स्कूल खुलने से पहले, ये सब होता है? जी जी, मैंने तो कभी नहीं सुना। हमारे स्कूल में होती है। आपके स्कूल में होता है? आप सिर्फ इसी स्कूल से बच्चे उठाते हैं? जी जी, एक ही स्कूल से। अच्छा, और ये बसें भी इसी स्कूल से उठाती हैं? जी। सब कहते हैं कि जी वैन का फिटनेस सर्टिफिकेट इनके पास है और बहुत अच्छी कंडीशन में वैन है। अगर आप बाहर के मुमालिक में देख लें तो ये भी है कि जब बच्चे बैठते हैं तो उतारने वाला एक शख्स ज़रूर होता है कि बच्चा जब उतरेगा तो वो घर तक सही पहुंच जाए। हमारे यहाँ वैन को घर के बाहर और बिल्डिंग्स में ज़्यादातर लोग रहते हैं, बस उतार दिया, उसके बाद बच्चा गया या नहीं गया ये उनकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं होता। बच्चे अक्सर रोड भी क्रॉस करते हैं, और आपको मालूम है कि बच्चा ये कभी भी सेंस नहीं कर सकता कि ट्रैफिक आ रहा है, उसे रुकना है या नहीं रुकना। वो बस अपनी सिमत में जाता रहता है, इसको भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कितने बच्चे जाते हैं इसमें? हम 3 जाते हैं और वो बराबर वाले स्कूल के जाते हैं। हाँ, सिटी स्कूल के। कितने बजे घर पहुंचते हो? 2 बजे। 2 बजे। तो इसमें बच्चे खड़े होकर जाते हैं, बैठकर जाते हैं? बैठ कर ही जाते हैं। हाँ, बैठ कर। अभी तो खड़े होकर जा रहे थे। हाँ,
नहीं। तो कितने बच्चे हैं टोटल, कुछ पता है आपको? नहीं पता। जब वैन में डिफरेंट स्कूल्स के आप बच्चे लेते हैं, कुछ छोटे किंडरगार्टन के होते हैं, फिर बड़े होते हैं, तो उसमें होता यह है कि बड़े बच्चे कभी छोटे बच्चों को जगह नहीं देते। लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि बसेस भी दरवाज़ा होने के बावजूद दरवाजे खुले रखती हैं थ्रू आउट द जर्नी, जो कि कितनी ख़तरनाक बात है। ये बातें बड़ी मामूली हैं सुनने में कि ये क्या बड़ा मसला है इस मुल्क का। ऑफ कोर्स ये मसला है, बिकॉज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान को लेकर आप जा रहे हैं। किसी किस्म की छोटी से छोटी लॉ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो बड़ी लॉस का क्या होगा। आइए ज़रा दूसरी वैनों के हाल दिखाते हैं आपको। कराची की बसों का खासा यही है कि दूर से देखें आप पहचान लेते हैं, चाहे वो स्कूल वैन हो या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें। स्कूल वैन्स का भी वही हाल है। इनको आप वैन्स कह लें, ये कितनी दफ़े रुकती होंगी, इनके मतलब इनका हाल देख लीजिए। कंडीशन ऑफ वैन्स बाहर से अलग हैं, अंदर और भी इनके खस्ता हाल हैं। ज़रा अंदर चल के देखते हैं। इनकी सीट्स अगर आप देख लें तो आइए ज़रा हम अंदर आपको दिखाते हैं इनकी सीटें कैसी बढ़ाई गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि कंडीशन ऑफ वैन क्या है। बच्चे साफ सुथरे सुबह घर से निकलते हैं तो इस तरह की सीटों पर बैठकर आते हैं कि जिसमें कोई सीट कवर नहीं बचा। और ये बस को मतलब आप आगे से देख लीजिए कि ये बस है, इतनी टूटी फूटी बस, लेकिन ये बच्चे लेकर जा रही है। इसी तरह ज़रा पीछे आएँ तो इसमें जगह बढ़ाने के लिए जब हम कहते हैं कि जी सीट बाय सीट चलना है, तो इस सीट को बढ़ाने के लिए ये एक बीच में एक सीट बना दी जाती है। अच्छा, हर गाड़ी के अंदर एक साइंस है जिसे बनाया गया है और उसी के तहत जाहिर है कि सीटिंग अरेंजमेंट रखी गई है। लेकिन वैन वाले कमाल के हैं, खुद ही ये जंगले वाली सीटें बना लेते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसमें ले जाया जा सके। अब छोटे स्कूल के बच्चे, आपकी वैन है भाई, आइए ज़रा अंदर आइए। इतनी प्यारी वैन है ये वैन वाले अंकल हैं जो आ गए हैं। कितने साल से आप इसको चला रहे हैं? 4 साल से। तो आपने इसी हालत में ली थी ये? नहीं, हालत में ये हाँ, अच्छी हालत में ली थी ये। अब इसको क्या हो गया? तो बहुत कोई पुरानी बस लग रही है मुझे। कौन सा कह रहा पुरानी, इसको पुरानी कहते हैं तो कह रहे। मेरे भाई, हर तरफ से चीजें निकली हुई हैं। सीटों का हाल देखें आगे। सीटों का हाल देखें। आप तो वो बात कर रही हैं जो नहीं करने की बात आती है ना। इस सीट पे आप भी बैठी हैं और मैं भी बैठा, क्या सीट? ये सही है, अच्छी वैन इसे कहते हैं। आगे से आपने स्टीयरिंग के करीब का पूरा डैशबोर्ड का एरिया देख लिया कि खत्म हो चुका है, यहाँ की लाइटें निकली हुई हैं, ये वैन के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है। मतलब खस्ता हाल तो है ना आपकी बस। मकसद है कि ये खस्ता हाल है तो फिर तो हमारा ट्रांसपोर्ट का कोई मायना ही नहीं रखा था। इस वैन को भी आप खस्ता हाल कह रहे हैं तो मान लेते हैं आपकी बात। तो फिर अगर इसे अच्छा, मकसद है कि आप कैसे चाह रही हैं ये आप बताएं। मेरे भाई, आपने नहीं देखी कि बसें कैसी होती हैं, कैसी होनी चाहिए, जिसमें बच्चे सुबह साफ सुथरे आते होंगे ना? साफ सुथरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई बच्चा वो नहीं है, साफ सुथरे देखें आपके सामने। तो ये आपको बहुत अच्छी कंडीशन लग रही है? कंडीशन तो मकसद है कि रिकंडीशन हम मानते हैं, लेकिन इतनी रिकंडीशन नहीं है जितनी आप वो कर रही हैं। अच्छा ठीक है, सारी सीटें फटी हुई हैं बीच में। अच्छा, ये सीट आपने खुद लगवाई होगी? जी। इसमें कितने लोग जाते हैं? इसमें तकरीबन 35 बच्चे जाते हैं। 35 बच्चे जाते हैं। अच्छा, और ये दरवाज़ा खुला रहता है इस बस का? बंद करते हैं? दरवाज़ा बंद किया जाता है। बंद कर देते हैं? हाँ। सही। उतारने वाला कोई है? बच्चे खुद ही उतर जाते हैं? बिल्कुल उतारने, अभी आप देख नहीं रहे, चढ़ा भी रहे हैं और उतार भी रहे हैं। सही। बड़े बच्चे भी आते हैं इसमें? बड़े बच्चे भी आते हैं। अच्छा, सिलेंडर पर है ये गाड़ी? नहीं, अपना डीजल पे। डीजल पर है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, इंतजामिया की तरफ से कोई वैन की चेकिंग वेकिंग होने के लिए आती है? होती है, हर 2 महीने में चेकिंग होती है। कौन करता है चेकिंग? जो इंतजामिया स्कूल की है। स्कूल की इंतजामिया करती है? नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की 6 महीने बाद होती है, जो फिटनेस होती है, जो चीज़ें होती हैं, और फिटनेस वो दे देते हैं। हाँ, इनका कसूर नहीं है। जब इस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है तो यकीनन फिर इनके लिए ये तो बेहतरीन ही गाड़ी होगी। आइए आपको दिखाते हैं और वैन्स। ये सीटिंग अरेंजमेंट है इस बस की कि जिसमें बीच में ये इन्होंने लंबी सी सीट बनाई है ताकि बच्चे इधर भी बैठ जाएं, इधर भी बैठ जाएं। ये बस में बच्चे किस तरह से बैठते होंगे, ना कोई पकड़ने की जगह है और छोटे बच्चे को ज़्यादातर बीच में बिठाया जाता है। जिन हालात में ये बच्चे ट्रैवल करते हैं, गिरते भी होंगे, चोटें भी लगती होंगी,
लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं है। ना तो स्कूल इंतज़ामिया इसमें कोई इंटरेस्ट लेती है और ना ही कोई हमने देखा है कि हमारी जो हुकूमत है उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई इसमें मुमानियत है कि आप किस तरह से बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इस वैन को नीचे से भी अगर आप देख लें, यानी कि जहाँ पर जूते रखे जाते हैं, ये ऑयल स्पिलिंग से जो जिस तरह की गंदगी होती है वो सब नज़र आ रही है। सामने का हिस्सा हर बस का बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमारी पब्लिक बसेस का है। ये सारी बसेस मुख्तलिफ किस्म की आपको नज़र आएंगी। इनकी फिटनेस के हाल ये है कि काले धुएं इनके पीछे से निकल रहे हैं। सब ने अपनी बसें स्टार्ट रखी हुई हैं क्योंकि जैसे ही बच्चे आएंगे उनको ठोसा जाएगा और उसके बाद यहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट इसे कहते हैं जिसमें से धुएँ निकल रहे हों, तो मुझे नहीं पता कि अनफिट गाड़ियाँ हमारी इंतज़ामिया की नज़र में कौन सी होगी। आइए मैं लेकर चलती हूँ आपको अब उन स्कूलों में जहाँ पर छुट्टी होने वाली है और जहाँ पर पिकअप्स भी हैं और बच्चे निकलने वाले होंगे। लेकिन एक बात यहाँ जाते जाते बताती चलूँ, ये सारे वो स्कूल हैं जिनकी फ़ीस कोई 1000 या 2000 रुपये माहवार नहीं है, 10,000 तकरीबन लेते हैं मंथली। और लेकिन ये कंट्रोल नहीं है इनका कि कोई एक सोफिस्टिकेटेड, तमीज़दार, काबिल कबूल फिट गाड़ियाँ अपने स्कूलों तक मंगवा सकें, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ये लाजिम करवा सकें कि बच्चों की सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जा सके। वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक आपको दिखाते हैं कराची के दीगर स्कूल और उनकी चलती फिरती अजीब और गरीब वैनें। वेलकम बैक। स्कूल का रश अब बिल्कुल इंक्रीज होता जा रहा है और हर सड़क के ऊपर आप इसी तरह का रश देखेंगे जहाँ जहाँ स्कूल हैं। स्कूल की हर साइज़ की वैन्स आपको नज़र आएंगी, रिक्शे भी नज़र आएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से बच्चों को भी और किस तरह से उनका जो सारा सामान है उसको भी अपलोड किया जाता है। अगर ये ओवरलोडिंग नहीं है तो इसको क्या कहते हैं, ये मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस वाले ज़्यादा बता सकेंगे। अगर हाई रूफ को हम देख लें, उसमें भी है, यानी हाई रूफ में भी बच्चे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में एक हाई रूफ में बच्चे बैठे हैं। आइए ज़रा चलते हैं, बात करते हैं इनसे। ये बेचारे छोटे बच्चों की यहाँ पर किस्मत ये है कि उनकी किस्मत में इस किस्म की ये हुड वाली वैनें आती हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे बिठाए जाते हैं। ये इस वैन में कितने बच्चे जाते हैं? 40 इस वैन में फिट आ जाते हैं? 40 फिट आ जाते हैं इसमें? वैन वाले ने खुद बता दिया 40 बच्चे जाते हैं। अब आप देखिएगा कि किस तरह से ये वैनें ठूसी जा रही हैं। ऊपर भी बैग, साइड में भी इन्होंने ये लगा लिए हैं जंगले, वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड, इस पर भी ये बैग टांगते हैं। और जिस हिसाब से बच्चे अंदर हैं, अभी आप देखिए कि जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये बैठने की जगह है यहाँ पर? हम लोग बहुत मुश्किल से बैठे। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इतने सारे बैठते कैसे हो? बहुत मुश्किल से बैठते हैं हम लोग, बहुत मुश्किल से। गर्मी भी लगती होगी जी? आंटी अंकल हमें घुसेड़ते हैं। अच्छा, तो ये कब बंद करते हो? ये बंद ही नहीं होता, बंद नहीं करते। ये खुले में जाते हो आप लोग? स्टैंड पे कोई बच्चे खड़े होते हैं? नहीं, बस इसी में जितने फिट आ जाएं। एक दो बच्चे खड़े हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी एक दो बच्चे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं जी। हम लोग बहुत फंस के जाते हैं। आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते इनको? नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। स्कूल वाले कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। और हम लोगों को अंकल बोलते हैं कि और बैठाओ इस वाली सीट में। बच्चे और नए आए हैं, 2 नए बच्चे और आए हैं। वैसे भी इस सीट में जितने बंदों की जगह है ना, वो सिर्फ 5 बंदों की जगह है और अंकल 7 बच्चों को बिठाते हैं। अच्छा, 2 बच्चे और नए आ गए हैं जिसकी वजह से इसी सीट पर बिठाना है और कोई जगह नहीं है। माय गॉड, आप देख सकते हैं कि बेचारे सारे बच्चे खुद कहते हैं कि अंकल कहते हैं कि बस किसी भी तरह से जगह बनाओ। 2 बच्चे नए ले लिए गए हैं। ये है सारे मतलब तरीक़ाकार। इसी तरह आप हाई रूफ देख लें, हाई रूफ के अंदर भी यही हाल है। कुछ रिक्शे हैं, वहाँ पर भी यही सब कुछ हो रहा है। आप अगर इस वैन वाले की ट्रीटमेंट देख लें कि वो बच्चों को बाकायदा धक्के भी दे रहा है। क्या बच्चों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है कि हाथ लगा लगा के आप इनको पुश कर रहे हैं? क्या यही तरीका होता है कि छोटे बच्चों के साथ या किसी भी बच्चे के साथ आप ये करें? लगता है सारे स्कूल के बच्चे एक ही वैन में जा रहे हैं। कितने हो तुम लोग? हाउ मेनी किड्स? कितने बैठे हुए हैं इसके अंदर? हाँ, बहुत सारे। कभी काउंट किया है? नहीं। आए जरा वैन वाले से बात करते हैं। ये एक वैन है जिसमें पता नहीं कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी और बच्चों की जगह बाकी है क्या? मुश्किल है।
क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। टोटल कितने जाते हैं इसके अंदर? इसके अंदर कल तो बहुत ज़्यादा थे, कल वैन खराब थी। दूसरी वैन के अंदर भी जाते हैं, दूसरी वैन भी खराब थी इसलिए। अच्छा, इसलिए। बट एक्चुअली सीट बाय सीट तो नहीं जाते ना? नहीं। बैठने की, अभी आपकी बैठने की जगह नहीं बनी? यस। कहाँ बैठोगे? अभी अंकल जगह बनाएंगे। अच्छा, ये वैन वाले अंकल से बड़े अजीब होते हैं, पता नहीं कहाँ से जगह निकाल लेते हैं। किसी गाड़ी में अगर 10 की जगह है तो उसमें 20 बैठने हैं, 35 की जगह बनाते हैं, 40 की जगह बनाते हैं। न जाने किस तरह से बच्चों को इन्होंने ठोसा हुआ है। ये खिड़की खुली रहती है बेटा? हाँ। और खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए? नहीं गिरता। इसमें कितने बच्चे बिठाए हुए हैं आपने? स्कूल में बात कर रहे हैं आप? नहीं, स्कूल से तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें कितने बच्चे? हमारा स्कूल से ताल्लुक है। तो कितने बच्चे हैं ये तो पता होगा ना? 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, कितने बच्चे हैं? नहीं, इतने बच्चे हम क्यों बिठाएंगे? यहाँ बैठने की जगह नहीं है। छोटे बच्चों को जिस तरह से इसने आगे बिठाया हुआ है, बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये क्या काम कर रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस। कितनी फीस है इस वैन की? पता नहीं। नहीं पता। किसी को पता है कि कितनी फीस जाती है आप लोगों की? नो? आप सिर्फ देख लीजिए, बच्चे कितने छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन ना दरवाजे बंद होते हैं, ना खिड़कियां बंद हो सकती हैं क्योंकि फिर गर्मी बहुत हो जाती है। अब एक के क्लास से ज़्यादा के बच्चे हम देख रहे हैं कि वैनों में जा रहे हैं। इंतज़ामिया तो एज़ यूजुअल आंखें बंद कर कर बैठी हुई है। खुदा न खास्ता जब कोई हादसा होगा तो ये इंतज़ामिया जागेगी, फिर इजलास भी होंगे कमिश्नर ऑफिस में, फिर थोड़ी हड़तालें भी होंगी, फिर कहीं मुकमुका होगा और फिर ये तय कर लिया जाएगा कि चलें हम इनके फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूर चेक कर लेंगे और ओवरलोडिंग नहीं होगी। लेकिन इस शहर की सड़कों पर सुबह और दोपहर को स्कूल के औकात में अगर आप देखेंगे तो भेड़ बकरियों के साथ जिस तरह से ये बच्चे वैनों में जाते हैं, क्या ये सही है? वैन वाले गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, वैनों में अजीब व गरीब किस्म के गाने लगाए जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर मुस्तकबिल के मेहमानों को स्कूल के 5 घंटे में आप शायद तहजीब सिखाएं, एजुकेशन सिखाएं, जब वो इस किस्म के लोगों से इन कांटेक्ट आते हैं तो वो क्या सीखते हैं ये आप बेहतर जानते होंगे। जहां इंतज़ामिया पर ये लाजिम है, वहीं वालिदैन को भी चाहिए कि वो किसी न किसी सूरत ऐसी वैनें ढूंढें, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर शहर कराची में कोई ऐसी वैन वाला नहीं होगा जो अपनी जेब को हल्का रखेगा और बच्चों को सीट बाय सीट बिठाएगा। अजब तमाशा है ये। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक रिक्वेस्ट छोड़े जा रहे हैं कमिश्नर कराची के लिए। आपने बंद कमरे में बड़े इजलास किए, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी बैठते हैं उसमें, सेक्रेटरी एजुकेशन भी बैठते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मेंबरान भी बैठते हैं। क्या आप लोग सिर्फ चाय पीते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि हाल इसी तरह का रहेगा? अब तो जाग जाइए और इन बच्चों के लिए कुछ करके दिखाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।